दयालु, परम कृपालु, परम पिता परमेश्वर का अपने आसपास हर पल अनुभव करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, पूज्य पिताजी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर रात्रि के समय में यहाँ उपस्थित आप सभी सत्संग अनुरागियों को मेरा खूब खूब प्रणाम, खूब खूब स्वागत। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मैं जब यहाँ आई तो यहाँ कोई नहीं था, शायद सब भूल गए होंगे, स्मृति नहीं रही होगी, या हो सकता है कि मन भी ना हो, क्योंकि अभ्याम न प्रमादितव्य, सुनने में और सुनाने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, चाहे व्यक्ति सांसारिक कार्यों में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। क्योंकि भगवान जी ने हमको ये जीवन दिया और हम भगवान के लिए ही समय ना निकाल पाए, ये तो बेईमानी हो गई ना, ये तो कपट हो गया है। वैसे तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान के होकर के रहें, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम जितनी देर मंदिर में जाते हैं, जितनी देर भगवान जी के सामने पूजा आरती करते हैं, इतनी देर कथा में बैठते हैं, बस उतनी देर के लिए भगवान के होकर के बैठते हैं, और बाकी टाइम हम संसार के हो जाते हैं। तो मतलब हम थोड़ी समय के लिए भक्त बनते हैं भगवान के। तो हम प्रयास करें कि हम पूरे 24 घंटे के लिए भगवान के भक्त बन करके रहें। और ये एकदम से तो होगा नहीं, जैसे आज आप सब ने अपने मन के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती की और हमेशा करना पड़ता है, तो ऐसी ज़बरदस्ती कर करके ही मन की आदत बनेगी कि वो हमेशा भगवान के नाम के लिए तैयार रहे। भगवान जी के बारे में हम जितना सुनेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही हमारा उनमें अनुराग, उनमें प्रीति, उनको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती रहेगी, बनती रहेगी। भगवान जी ने इस संसार को बनाया, इसमें उनके बनाई हुई कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई प्रयोजन है। यहाँ तक कि हम देखें कि मृत्यु भी जो बनाई है भगवान जी ने, उसका भी बड़ा महत्व है। यदि हम इमेजिन करें कि संसार में किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, क्या हाल होगा फिर पृथ्वी का? भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि लोग सिर्फ आते ही जा रहे हैं, किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। तो मृत्यु भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मृत्यु का भी अलग ही महत्व है। लेकिन बात आ जाती है कि और मृत्यु सबसे बड़ा सत्य भी है जीवन का, कि उसके एक दिन नष्ट होना है, मृत्यु को वो प्राप्त होगा। और हम देखें तो हम प्रति क्षण हमारी आयु नष्ट होती जा रही है, हम मृत्यु के पास जाते जा रहे हैं। कल हम थोड़े पीछे थे मृत्यु से, आज हम थोड़ा और आगे आ गए और समीप आ गए हैं, कल थोड़ा और समीप चले जाएंगे मृत्यु के। तो हर क्षण हम मृत्यु के काल के समीप जाते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु का। और भागवत महापुराण के बारे में कहा जाता है कि ये हमें मरना सिखाती है। रामायण के बारे में कहते हैं कि रामायण हमें जीना सिखाती है, क्योंकि रामायण में प्रत्येक व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि जीवन में कैसे जीना, कैसी परिस्थिति आ जाए तब कैसा व्यवहार करना, ये रामायण से सीखते हैं। तो रामायण हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है। महाराजा परीक्षित जी मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, 7 दिनों तक बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि मैं मरना सीख जाऊं, मरना सीख रहे हैं कि मैं जीते जी मरना सीख जाऊं, ताकि मृत्यु का मुझे भय ना रहे। और यही प्रयास हम सबका भी है कि हम भी कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसको हम ना भूलें, उसको हमेशा स्मरण रखें। गोपियों ने, हम गोपियों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं कथाओं में, अनेक वक्ताओं से अलग अलग प्रकार से। गोपियों की भगवान जी में कितनी निष्ठा थी कि वे हर क्षण हर समय भगवान जी का याद करती थी, उन्हें स्मरण करती थी भगवान जी का।
जब भगवान जी सुबह सुबह उठते थे तो द्वार पर उनको उठाने के लिए चली जाती थी। सुबह से उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक रहती थी गोपियाँ। सभी गोप ग्वाल का ये भाव रहता था कि भगवान का सानिध्य हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। हर कार्य को जब वे करती थी तो भगवान का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, माखन भी बिलोती थी कि मेरा कान्हा आएगा, इसे चुराएगा, और माखन को भी ऐसे स्थान पर रखती थी कि जहाँ से कान्हा आराम से उसे उठा सके, चुरा सके। पूज्य पिताजी महाराज का आगमन हुआ है, सभी प्रणति निवेदित करते हैं। तो ये गोपियों का भाव था कि प्रति पल प्रति क्षण वो भगवान का स्मरण करती थी, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी। आइए हम एक भाव श्रवण करते हैं। गोपियाँ क्या कहती थी? नंद लाला रे म्हारा गोपाला, नंद लाला रे म्हारा गोपाला। गाइए सभी मेरे साथ। नंद लाला रे म्हारा गोपाला, नंद लाला रे म्हारा गोपाला, नंद लाला रे म्हारा गोपाला, नंद लाला रे म्हारा गोपाला। ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी जोड़ की बजा, ओ बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे म्हारा गोपाला, नंद लाला रे म्हारा गोपाला।
भाव रहता था गोपियों का कि बंसी की धुन सुनकर अपने वो कार्य जो कर रही होती थी वो छोड़ के चली जाती थी भगवान जी के पास। तो हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने कार्यों को थोड़ा विराम दे करके कभी कभी जब भी अवसर मिले तो सत्संग के लिए उपस्थित हो, भगवान जी के लिए उपस्थित हो। हम चर्चा कर रहे थे मृत्यु के विषय में कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और उसके लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। मृत्यु नहीं आने वाली, आएगी तो ये तो सबको पता है ना सबको कि एक न एक दिन मरना है। एक किसी को भी क्या तो घर वाले कह रहे विदेश जाता तो खुश होते हम, क्योंकि हम पता तो होता कि वापस आ जाएगा लौट करके, लेकिन ये तो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हमको। फिर संत ने पूछा कि कैसा दिखता था वो, तो बोले कि ये वही तो है, ये शब्द जो है उसी का है। तो बोले कि ये रहा तो है, फिर क्यों रो रहे? तो बोले कि जो इसके अंदर था वो चला गया, उसके लिए हम जिसको तुमने उसको कभी देखा था जिसके लिए तुम रो रहे हो? तो बोले कि सत्य हम सबको समझना चाहिए कि हमने किसको अपना मान बैठा है, हम किसको अपना मान बैठे हैं, हम किसको अपना मान रहे हैं। पत्नी, बच्चे, मकान, संबंध जो भी हैं सब नश्वर है, एक ना एक दिन छूटने वाले हैं। किसको अपना माने? तो बड़ा सुंदर भजन हम सुनते ही कथा में, बिना राम रघुरैया अपना कोई नहीं है रे। तो केवल भगवान जी को ही हमको अपना मानना चाहिए। तो जितने भी लोग हम जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जिनसे भी हमारा संबंध है, उन सबको हमको ऐसा समझना चाहिए कि ये नहीं है हमारे, नहीं है हमारे। इनको शब्द के समान ही समझना चाहिए। कहना बहुत बड़ी बात है और मानना भी, स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। हम किसी को कह नहीं सकते व्यवहार में कि तुम तो मर गए हमारे लिए। ऐसा हम सुनते हैं, कोई कह देते हैं जब थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है घर में कि वो तो मर गए हमारे लिए। मर गए मतलब अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं। तो ये किसी से कहना नहीं, लड़ाई में विवाद में कहना नहीं, हमको अंदर से ये स्वीकार करना है अपने आप से कि ये जो सब दिखाई दे रहे हैं ये हमारे नहीं है, हमारे केवल भगवान जी हैं। क्योंकि अंत समय के बाद भी भगवान जी हमारे साथ रहने वाले, हमको उनको सबको छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। और ये जो कला है कि हम जीते जी मृत्यु को अपना लें, सबको मृत समझ लें, ये कला केवल सत्संग से ही आ सकती है। हमको प्रतिदिन मरने का अभ्यास करना चाहिए। राजा जनक की आज हमने जो कहानी सुनाई थी कि राजा जनक जी ने उस व्यक्ति को कहा मटका लेकर घूमने के लिए राज्य में, और उनका ये भाव रहता था कि मैं जो भी कार्य करता हूँ वो यही समझ के करता हूँ कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी या आज शाम को ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो फिर आज का दिन उसका कैसा रहेगा? जरा विचार करें, हम अपने आप ही सोचें। यदि हमको पता चल जाए कि कल हमको जाना है, तो हमारा आज का दिन फिर कैसा रहेगा? क्या क्या काम करेंगे हम किसी से लड़ाई करेंगे? किसी से द्वेष करेंगे क्या? कहीं घूमने फिरने जाएंगे? या किसी की शादी में जाना ज़रूरी समझेंगे क्या? हम क्या ज़रूरी समझेंगे कि भगवान का भजन कर लो, माला पकड़ लो, गीता पाठ कर लो, ये हमारे लिए उस समय ज़रूरी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवहारों को छोड़ दें, लेकिन ये सत्य जो है इसको हम याद रखें कि एक ना एक दिन जाना है, तो वैसे हम तैयारी करके रखें, अपने आप को उस के लिए तैयार कर लें, उस अवस्था के लिए तैयार कर लें, इस सत्य को स्वीकार कर लें। और ये कला केवल सत्संग से ही आ सकती है। तो सत्संग में कभी प्रमाद नहीं करना। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मन नहीं है फिर भी आकर के बैठे, ये सत्संग की महिमा है, ये संतों की महिमा है। तो बड़ा ही सुंदर हम सबको ये अवसर मिल रहा है सत्संग करने का, सत्पुरुषों का दर्शन करने का। और आज चूंकि छठा दिन है, कल हम सब यहाँ से अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाएंगे, वापस मोह माया में उलझ जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो सीखा है, एक दो बात तो सीखी ही होंगी। सीखा तो बहुत कुछ है। जितनी देर कथा में बैठते उतनी देर तक हमको बहुत ज्ञान की बातें मिली कि आज हमने क्या सुना और इस कथा में 7 दिन हमने क्या क्या सीखा।
तो यही बातें हमें जीवन भर कमाएंगे। जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होंगी तो हमें संतों की सत्संग की बातें याद आनी चाहिए, और वो बातें याद करके हमको जीवन में उतारना है और उन मुसीबतों से दूर भागने का प्रयास करना, मुसीबतों का सामना करना, वो हमें सत्संग सिखाता है। हमको लगता है, ऐसी धारणा बन चुकी है कि गीता पाठ केवल मृत्यु के समय ही करना चाहिए, या जो बहुत भक्ति वैराग्य वाले हैं जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है, या जो सन्यास ले लेते उनको गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन जरा हम ये विचार करें कि गीता किसको सुनाई गई थी? जो एक संपूर्ण राज्य को संभालने वाला था, राजा बनने वाला था, उसको गीता सुनाई गई थी। अर्जुन को गीता सुनाई गई। अर्जुन ने गीता सुनने के बाद संन्यास नहीं ले लिया, अपने कर्मों से पीछे नहीं हटा, युद्ध किया, जीता और पूरे राज्य को उसने संभाला। तो ये बात भी तो हम जरा स्मरण रखें। तो गीता का मतलब गीता या कोई भी शास्त्र, जो भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, उनका हम अध्ययन करें, उनसे बचने का प्रयास ना करें। तो ये हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, एक आधार हमारा बनना चाहिए। जो हम सत्संग में सुन रहे हैं तो उससे परिवर्तन आना चाहिए, और वो परिवर्तन सबको नजर आना चाहिए कि हमारे भीतर परिवर्तन क्या आया है। अभी तो यहाँ सब संतों का संग है, आसपास में सब संत मंडली के साथ है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि जब हम घर जाएं तो अपने आप का भी सत्संग हम अच्छे से कर सकें, अपने आप के साथ ही अच्छे से सत्संग कर सकें, और हमेशा प्रभु की प्राप्ति की तड़प, एक प्यास, एक जिज्ञासा हमारे भीतर बनी रहे। जो भी क्रियाओं का हम वर्णन सुनते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, अच्छी बात है, करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करो। लेकिन जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, कभी उससे उसको पाने की भी तो प्रार्थना करें। जैसा मीराबाई का प्रसंग हमने सुना था, तो मीराबाई का ये स्वभाव ही था कि वो जिसके पास भी जाती थी, जिन भी संत महात्मा से मिलती थी, उनसे पूछती थी कि वो गिरधर कब मिलेगा, राम कब मिलेगा मुझे। कोई ज्योतिषी होते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, कुछ पूछना होता है तो कि भाई घर कहाँ बनाएं, कब बनवाएं, बिजनेस कहाँ शुरू करें, पानी कहाँ निकलेगा, ये काम हमारा होगा कि नहीं होगा। कितनी बातें पूछते हैं हम ज्योतिषियों के पास जा करके, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, और पूछते हैं भैया बताओ योग है कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं। संसार के सारे कामों के बारे में पूछ लेते हैं। कभी पूछा कि राम कब मिलेगा? ज्योतिषी से जाकर के कभी पूछा राम कब मिलेगा? कोई पानी खोज रहा है धरती के अंदर, कोई अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के ऊपर पानी खोज रहा है, कोई संसार में कुछ चाहता है, कोई सोच रहा है कि नई फैक्ट्री किस जमीन पर डालूं, ये पूछना चाहता है, ये खोज रहा है। क्या कभी हमारे मन में जिज्ञासा आई कि वो राम कब मिलेगा? उस राम को खोजने का कभी मन हुआ? एक बार मीराबाई के नगर में एक ज्योतिषी आए, तो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि वो ज्योतिषी बहुत सिद्ध हैं, वो जो कहते हैं उनकी बात सच होती है, उनकी हर बात सच होती है। जब मीराबाई के कान में ये बात पड़ी तो उन्होंने अपनी दासियों से, अपने सखियों से पूछा क्या सच में वो सिद्ध हैं, वो मुझे बता देंगे जो मैं पूछूंगी? तो बोले कि हाँ मीरा, तुम बिल्कुल उनके पास जाओ और उनसे पूछो, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें बता देंगे। तो मीराबाई ने उन ज्योतिषी को अपने घर पर, अपने महल में बुलाया, राजमहल में उनको बुलाया, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको स्थान दिया, प्रणाम किया। और ज्योतिषी से मीराबाई क्या पूछ रही हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सब कुछ बता देते हो, आपको जो देखना है वो देख लो, मेरा हाथ देखना है, मेरी जन्म पत्रिका देखना है, मेरे सिर की रेखाओं को देखना है, जो देखना है वो देख लो, लेकिन मुझे एक बात बता दो। क्या? कहो ना जोशी राम मिलन कब होशी, कहो ना जोशी राम मिलन
पास, ये कपड़े की बनी हुई है। लेकिन और क्या कह रही है साथ में, जो जो श्री भने राम मिला तो, जो जो श्री भने राम मिला तो, जो जो श्री भने राम मिला तो, जो श्री भने राम मिला तो। फिर क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कपड़े की पोथी है ना, इसको मैं हीरे जवाहरात से जड़ा दूंगी, कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगी। लेकिन एक बात बता दो, कहो ना जो श्री राम मिलन कब होसी, जो श्री राम मिलन कब होसी। कहो ना जो श्री राम मिलन कब होसी, जो श्री राम जो जो श्री भने राम मिला तो, जो जो श्री भने राम मिला तो। जो जो श्री भने राम मिला तो, जो जो श्री भने राम मिला तो। हीरा जड़ूंगा थारी पोथी, कहो ना जो श्री राम मिलन कब होसी, जो श्री राम मिलन कब होसी। कहो ना जो श्री राम मिलन कब होसी। जो श्री राम मिलन और क्या कह रही है मीराबाई कि ये जो तुम्हारी पोथी कपड़े में, इसको मैं हीरा जवाहरात से जड़ा दूंगी, तुम जो मुंह मांगा तुम मांगोगे वो सब दे दूंगी, मेरा सर्वस्व निछावर कर दूंगी। बस ये बता दो कि राम कब मिलेगा। और फिर क्या धमकी भी दे रही है, जो जो श्री नहीं राम मिला तो, जो जो श्री नहीं राम मिला तो। जो जो श्री नहीं राम मिला तो, जो जो श्री राम मिला तो। नाला खमुआ थारी पोथी, कहो ना जो श्री राम मिलन कब होसी, कहो ना जो श्री राम मिलन कब होसी। हो ना जो श्री राम मिलन कब होसी। जो श्री राम मिलन कब होसी। तो ये भाव है मीराबाई का। वो कह रही है कि यदि राम मिल गया, यदि तुम्हारी बात सच हो गई तो मैं तुमको माला माल कर दूंगी। ये जो तुमने कपड़े में ऐसे लपेट रखी है ना तुम्हारी पोथी को, हीरे जवाहरात से जड़वा दूंगी। लेकिन यदि राम नहीं मिला मुझे तुम्हारे बताने के बाद, तो जो तुम्हारी पोथी है ना, जिसको तुम लेकर के यहाँ आए हो, ये जो नाला बह रहा है बगल में, इसमें मैं डुबा दूंगी तुम्हारी पोथी को। मुझे ये बता दो कि राम कब मिलेगा। तो ये प्रश्न कभी हमारे मन में आता है, ज्योतिषी के पास जाओ तो पूछना कभी किसी ज्योतिषी से, वो खुद चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये तो मैंने ही अभी तक, मुझे ही नहीं मिला, तुमको कैसे बता दूं मैं। तो ये जो राम नाम की जड़ी बूटी है, जो नाम राम की औषधि है, ये केवल यही मिलेगी, सत्संग में ही मिलेगी। और पोथी की बात कहिए तो ये पोथी भी एक पैथी की तरह है, जैसे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी क्या करती हैं, ये उपचार का काम करती है ना, हमारे रोगों को ठीक करती हैं। तो वैसे ये जो पोथी है, ये जो सत्संग रूपी हमारे लिए भवन तैयार है, एक औषधि का काम करेगा। हमारे जो दुर्गुण है, हमारे जो रोग है, मानसिक विकार है, उनको दूर करने का काम करता है। सत्संग रूपी औषधि का ये महत्व है, सत्संग के संग का ये महत्व है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये सत्संग का अवसर मिल रहा है। तो बात क्या करनी है कि हमको हमारे रोग ढूंढने हैं कि हमारे अंदर दुर्गुण क्या है, फिर उनको स्वीकारना है और फिर उनको दूर करना है।
अपने मन में थोड़ा स्थान, थोड़ा विश्वास भगवान जी के लिए हो। और जब एक भक्त का विश्वास भगवान जी में हो जाता है ना, तो फिर उसके सारे प्रश्न, संशय, शंकाएं सब अपने आप धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, सब खत्म हो जाती हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। मन के जो संकल्प विकल्प है, मन की जो वृत्तियां हैं, वो शांत हो जाती है। मन एकदम मौन की तरफ चला जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है व्यक्ति। फिर उसके अंदर तर्क वितर्क नहीं रहता। एक बार नारद जी सत्संग किया करते थे। नारद जी पृथ्वी पर आकर के संतों के साथ सत्संग किया करते थे। तो 2 जगह जाते थे सत्संग करने के लिए, 2 अलग अलग महात्माओं के पास सुनाने के लिए। तो एक महात्मा जी को तो लगभग 40 साल से वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, और एक व्यक्ति को केवल 4 साल हुए थे साधना करते करते। और नारद जी दोनों के पास जाकर के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन नारद जी के मन में ये प्रश्न आया, तो वो भगवान जी के पास गए और भगवान जी से पूछा कि भगवान जी आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति है, ये 40 साल से आपकी भक्ति कर रहा है, और एक ये व्यक्ति है 4 साल से आपकी भक्ति कर रहा है, कौन आपका ज़्यादा अच्छा भक्त है? तो भगवान जी ने कहा कि जो 4 साल से मेरी भक्ति कर रहा है ना, वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है और सच्चा भक्त है। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, आप ऐसा कैसे कह रहे हो भगवान जी, 40 साल से आपको भज रहा है और आप 4 साल वाले को ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा मुख्य बता रहे हो। तो भगवान जी ने उस नारद जी को एक युक्ति बताई कि एक काम करो, मेरी बात सुनो, और एक दिन तुम सत्संग के लिए लेट जाना, देरी से जाना, और कोई पूछे तो कहना कि मेरे साथ तुम सत्संग कर रहे थे इसलिए तुम देर से आए। नारद जी को बात समझ में आ गई, नारद जी ने मान ली बात। अब एक दिन सत्संग के लिए थोड़ी देरी से पहुंचे, तो जो 40 साल से साधना कर रहे थे उनके पास गए। तो नारद जी से पूछा उस व्यक्ति ने कि आपको बहुत समय हो गया, आज आप देरी से आए, कुछ कार्य था, विलंब से क्यों आए आप? तो नारद जी कह रहे थे, नारद जी ने कहा कि मैं भगवान जी के साथ सत्संग कर रहा था, आज दिव्य सत्संग, बहुत अच्छी चर्चा हुई, आज भगवान जी ने एक बहुत बढ़िया चमत्कार करके दिखाया, तो मैं वो देखने के लिए चला गया था। तो व्यक्ति को बड़ी उत्सुकता हुई कि अरे वाह, भगवान जी से आप चमत्कार देख करके आए हैं, भगवान जी ने कैसा चमत्कार किया, क्या करके बताया, मुझे भी बताइए। तब नारद जी ने कहा कि आज तो भगवान है, इसलिए नारद लिया कि वो भक्त जो है वो भगवान सच्चा और पक्का भक्त है, क्योंकि तो पूरा विश्व है कि कोई भी काम भगवान जी कर सकते हैं, भगवान जी सर्वशक्तिमान है। तो क्लियर हो गया सुई की छेद में से, जो जिन्हें हाथी को निकाल के बताया था। तो ऐसा विश्वास हमको भगवान जी पर हो, और जब ये विश्वास बन जाएगा तो हमारे तर्क वितर्क नष्ट होने लग जाएंगे, फिर हमारे अंदर स्वीकार्यता का भाव आ जाएगा। और ये केवल सत्संग से संभव है। जब हम संतों के गुणों को श्रवण करेंगे तो हमारे भीतर ये भाव अपने आप आ जाएगा। अपने जीवन को हमको एकदम सरल साधारण सा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जितना सहजता, जितनी सरलता हमारे भीतर आ सके। एक छोटे से बच्चे का मन कितना पवित्र होता है, कितना निश्चल होता है, वो छल कपट नहीं जानता। और एक संत का हृदय भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह निर्मल, शुद्ध, कोमल, साफ सुथरा होता है। तो हम भी देखें कि हम पहले बच्चे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब संसार की संगति में आते हैं, जैसे जैसे बुद्धि हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अविद्या आदि क्लेश हमको घेरने लगते हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मोह, ये हमारे भीतर आ जाते हैं। तो पहले तो हम नम्र रहते हैं, फिर कठोरता हमारे भीतर आ जाती है, लेकिन फिर वापस हमको नम्रता की ओर, करुणा की ओर, प्रेम की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को करुणा सागर कहा है, करुणा सागर है, तो हमारे भीतर भी करुणा हो, दूसरों के प्रति करुणा हो, किसी दीनहीन को देखें तो हमारे भीतर करुणा हो। करुण भाव का होना एक भक्ति की निशानी है। तो हमारा भी प्रयास रहे कि भक्ति के जो गुण हमने सत्संग में सुने हैं वो हमारे भीतर लक्षित होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। और फिर वो दिखावटी भी ना हो, हमारा दर्शन प्रदर्शन ना बन जाए कि हम भगवान के भक्त हैं। ये हमको चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहना कि हम भगवान के भक्त हैं, हमारे व्यवहार से, वाणी से, आचरण से सबको पता चल जाए कि हम भगवान जी के भक्त हैं।
देखिए समय तो 9 बजे तक का ही था और 9 बज चुके हैं। हम तो समय से आ गए थे। तो अब एक कीर्तन के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी और कुछ विशेष जानकारियाँ आपको आज प्राप्त होंगी। तो आइए सभी बड़े भाव से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं कुछ क्षणों के लिए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ एक साथ। सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही हमेशा सत्संग के लिए अग्रसर रहिए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक निवेदन और करती हूँ कि इतने दिनों से आप श्रवण कर रहे थे हमको, हमारी जो भी कमियाँ आपको नज़र आई हो या जो भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो या आपको कहीं लगा हो कि ये आपका आचरण ठीक नहीं है, तो बिल्कुल हमें बताइएगा ताकि हम उन्हें दूर करें, ताकि वो गलतियाँ दोबारा ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि हमें हमारी गलतियाँ नज़र नहीं आती और गलतियाँ बताने का काम अपने ही करते हैं। तो हम सब आपको अपना ही मानते हैं और आप सब भी बड़े स्नेह, बड़ा प्रेम, बड़ा आदर हमको देते हैं। तो उस अपनेपन के साथ ये छोटा सा निवेदन था कि यदि कोई दुर्गुण नज़र आया हो आपको तो बिल्कुल इसके साथ श्रीधे बोलो भागवत भगवान की जय। आप सभी मान भागों से निवेदन है, कुछ लोग तो अभी पधारे नहीं हैं।